हाय एवरीवन। सो ये वीडियो मैं क्रिएट कर रहा हूँ एंड मुझे पता है कि मैं जैसे ही ये वीडियो डालूंगा हर तरफ लोग डालने लगेंगे इस इन्फोसिस की हायरिंग को, या फिर आप लिंक्डइन पे देखना चालू कर दोगे, यूट्यूब पे देखना चालू कर दोगे। बट चूंकि मैं हूँ जो हमेशा हायरिंग्स, ज़्यादातर टाइम ऐसा ही होता है जब कोई भी नई हायरिंग आती है आपको मेरे चैनल पर ही फर्स्ट टाइम देखने को मिलेगी, फिर बाकी लोग तो डाल ही देते हैं क्योंकि देख दाख कर, बट फर्स्ट टाइम आपको यहीं पे मिलती है। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ें हैं वो मैं बताऊँ प्रॉपरली, ठीक है। तो अभी इन्फोसिस का मैं आपको एक सीन बताना चाहता हूँ। अभी इन्फोसिस की तरफ से 2024 बैच की जो हायरिंग्स हैं उनको अनाउंस किया गया है, ये हम सभी लोग जानते हैं। इसकी हायरिंग जो थी वो मैंने पोस्ट करी थी, ठीक है। अब सीन क्या हुआ है ना, मुझे दो लिंक्स और मिली हैं। अब इसमें एक लिंक तो है आपकी 2025 बैच के लिए और एक लिंक है 2026 बैच के लिए। लिंक दोनों जेन्युइन है, ठीक है, लिंक दोनों जेन्युइन है। बट जो अभी इसका ऐसा ऑफिशियल जो पोस्ट है ना वो कहीं देखने को मिला नहीं है, इसलिए मैं अभी तक थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूं। तो मैं आपको दिखाता हूं, ये मैंने कल देखा था, मैंने सोचा आज भी थोड़ा रिसर्च करूं बट मिला नहीं। तो ये मुझे लिंक मिली थी, इन्फोसिस हायरिंग प्लीज अप्लाई थ्रू ओनली योर एलिजिबल बैच लिंक, ये थ्रेड्स के ऊपर है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो 2024 बैच की लिंक दी हुई है, तो अगर आप इसको ओपन करोगे तो 2024 बैच की बिल्कुल परफेक्ट लिंक है, ठीक है। नीचे ने 25 और 26 बैच की भी लिंक दी है और लास्ट डेट टू अप्लाई लिखा है 29th ऑफ जनवरी, ओके। एंड 25 बैच के लिए और 26 बैच के लिए इनने ये वाली लिंक को प्रोवाइड किया है। लिंक बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, इन्फोसिस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर है। बट अभी तक इसका किसी भी प्रकार से ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिला है। अब देखो सीन क्या है, जितनी चीज आपको पता है उतनी चीज मुझे पता है, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई इसको लेकर इंफॉर्मेशन है नहीं। तो ये डिसीजन मैं आपके ऊपर भी छोड़ता हूं कि आप इसमें अप्लाई करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे। लिंक 100% जेन्युइन है, ये मैं आपको बता सकता हूं। बट ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये कैसी लिंक हो सकती है कि भाई 25 और 26 की हो सकता है ये लिमिटेड कॉलेजेस के लिए हो और ऑफ कैंपस के लिए ना हो। बट इसमें अगर ये कंफ्यूजन आता है कि भाई ये ऑफ कैंपस के लिए ना हो, तो इन्फोसिस ने यहां पर अगर आप देखोगे तो लिंक में मेंशन कर रखा है ऑफ कैंपस रजिस्ट्रेशन। एंड जनरली जब ऑफ कैंपस की लिंक होती है ना, तभी हमेशा ये लोग सर्वे में ऑफ कैंपस मेंशन करते हैं, और इसमें ऑफ कैंपस मेंशन किया गया है, मतलब ये ऑफ कैंपस की लिंक तो है। लेकिन ये जो जॉब रोल है जिसके लिए इनने मेंशन कर रखा है ENG, सो देखने में ये इंजीनियर लग रहा है। अब ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि ये इंजीनियर क्या रोल है, ये मतलब क्वालिटी इंजीनियर है या सिस्टम्स इंजीनियर की हायरिंग दोबारा से अनाउंस करी है। तो इसके लिए कोई भी किसी भी प्रकार का जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो हमें देखने को नहीं मिला है अभी तक। पर अब चूंकि अगर आप देखोगे तो 29 जनवरी में ज्यादा टाइम है नहीं, 29 जनवरी में केवल और केवल 4 दिन बचे हैं। तो अब हम क्या करें, क्या हम वेट करें या हम अप्लाई करें? तो देखो मेरे दो सजेशंस रहेंगे यहाँ पर अपनी तरफ से, बाकी डिसीजंस आपके ऊपर है। जैसा इसमें लिखा है कि 2025 और 2026 ये दो बैचेस के लिए भी यहाँ पर हायरिंग है, ठीक है, ये दो बैचेस के लिए भी यहाँ हायरिंग है। 2026 बैच के लिए अभी यहाँ पर काफी एसपीडीएससी की हायरिंग हुई है ऑन कैंपस, ठीक है। एंड अभी 2026 बैच के लिए ये जो हायरिंग है ये कंडक्ट कराई गई थी। 2025 बैच के लिए सिस्टम्स इंजीनियर की हायरिंग इस साल एक बार हो चुकी है। एसपीडीएससी की हायरिंग लगातार अभी हुई है, अभी तक जो असेसमेंट्स हैं वो चल रहे हैं। इसी मंथ जो है वो हायरिंग हुई है एसपीडीएससी की, ठीक है। अब ये दोबारा से हमें हायरिंग देखने को मिल रही है 2024 बैच के लिए, तो ठीक है। तो अगर 2025 बैच करता है तो क्या इसमें अप्लाई करता है तो क्या कोई बुराई है? सी, आप दो तीन कैटेगरी से बिलोंग करते होगे। या तो आपने सिस्टम्स इंजीनियर क्रैक कर लिया, अगर आपने क्रैक कर लिया है कोई बुराई नहीं है, आप इसमें अप्लाई मत करना क्योंकि ऑलरेडी आप क्रैक कर चुके हो। अगर आपने एसपीडीएससी क्रैक कर लिया है तो भी कोई बुराई नहीं है, इसमें आपको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है क्योंकि आप तो ऑलरेडी क्रैक कर चुके हो। अब ऐसे बच्चे आते हैं जिनको किसी भी प्रकार का या तो रिवर्ट नहीं आया इन्फोसिस से। अगर आपको रिवर्ट नहीं आया तो आप अप्लाई कर दो, किसी भी प्रकार का कूलिंग पीरियड इन्फोसिस में तब तक अप्लाई नहीं होता जब तक रिवर्ट नहीं आते। तो अगर रिवर्ट आ जाएगा तो बढ़िया चीज है, और अगर रिवर्ट आ गया है तभी कूलिंग पीरियड अप्लाई होगा। आपके हाथ में तो अप्लाई करना है। बाकी अगर उनकी तरफ से है कि भाई वो कूलिंग पीरियड में डालेंगे, रिवर्ट नहीं भेजेंगे, तो ये सब उनकी टेंशन है, ये टेंशन आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर उनको नहीं जम रहा तो वो नहीं करेंगे रिवर्ट, और अगर उन्होंने एक बार रिवर्ट कर दिया फिर काय का कूलिंग पीरियड, सीधी सीधी बात है, ठीक है। क्योंकि उसके बाद तो जो भी आपने प्रोसेस में किया है वो काम आपका चलेगा ही। दूसरी बात यहां पर मैंने काफी सोचने की कोशिश करी कि क्या अगर आप लोग अप्लाई करोगे तो ये क्या नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। तो देखो
देखो 2026 बैच के लिए तो मैं कहूंगा कि टेक योर डिसीजन, ये आपके ऊपर है, आपको इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना है। मैं इसको आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपकी बुद्धि के ऊपर। पर 2025 बैच के लिए ऐसा कहीं से कहीं तक भी मुझे सोचकर ऐसा नहीं लग रहा कि ये कहीं भी नेगेटिव इंपैक्ट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप सोचोगे तो सिस्टम्स इंजीनियर की हायरिंग ऑलरेडी हो चुकी है एंड एसपीडीएससी की भी हो चुकी है और उसके रिवर्ट्स आ गए हैं। अब ऑलरेडी अगर रिवर्ट्स नहीं आ रहे हैं या नहीं आए हैं, अप्लाई करने में तो क्या ही जाता है। कूलिंग पीरियड इन्फोसिस में वैसे भी लगता नहीं है, आपने खुद ने देखा होगा। इन्फोसिस में आप अप्लाई करते रहो, आपको रिवर्ट्स आते रहेंगे, दो दो बार तीन तीन बार आ जाते हैं। ये सर्वे वाली हायरिंग्स पे कूलिंग पीरियड वैसे भी लगता नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। अभी ये रोल क्या है, क्या चीज होने वाली है, इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट है नहीं, बट लास्ट डेट अप्लाई करने की इसकी रहने वाली है 26 जनवरी, सॉरी 29 जनवरी, तो ज्यादा टाइम भी नहीं है। तो मैं आपको ऊपर छोड़ता हूं कि आपको क्या करना है, बट यस, ये ऑफ कैंपस की हायरिंग का जो अनाउंसमेंट है, ये हमें इन्फोसिस की तरफ से देखने को मिल गया है, नई लिंक मिली है, ऑफिशियल लिंक ऑफिशियल है, बट क्या पोजीशन है, क्या रोल है, उसका अभी नहीं पता। इसलिए मैं ये पोस्ट कर रहा हूं सारी नॉलेज के साथ। बाकी अप्लाई करना है ना करना मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, जिससे मेरे पर कोई बात नहीं आएगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।